प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित की इस कक्षा में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का पहला सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला सवाल है, इसका फर्स्ट पार्ट है 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255। तो बच्चों हम लोग पहला सवाल लगाएंगे इसको। देखिए पहला सवाल है, दी गई संख्याएं 135 और 225 है, जिसमें 225 बड़ी 135 छोटी है। तो हम 135 का भाग 225 में करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 गुणा 135 में करेंगे तो 135 आएगा, घटाएंगे तो 90 बचेगा। इसका मतलब भागफल 1 आ गया है और शेषफल 90 आ गया है। भाजक 135 है और भाज्य 225 है। तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो बड़ी संख्या होती है भाज्य वो ए है, भाजक आपका बी होता है अर्थात 135 है। क्यू यानी भागफल 1 आया है और शेषफल यानी 90 आया है आर की वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे 225 बराबर हमने लिखा है 135 गुणते 1 धन 90। इस फॉर्म में लिखा जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जाता है। आप देखेंगे शेषफल 90 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हम लोग 135 यानी कि भाजक और शेषफल में फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो 135 बराबर 90 का भाग 135 में करें तो एक बार जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 135 में 90 घटाएंगे तो 45 बचेगा। ये आपका शेषफल हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से लिखें तो 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये था भाजक, ये आया भागफल, ये आया शेषफल। अब बच्चों हम देखेंगे शेषफल 45 आया है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो पुनः हम जो भाजक था और जो शेषफल था उसमें फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 45 का भाग 90 में करेंगे तो 45 दूनी 90, 2 बार जाएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0 हम लिख सकते हैं। शेषफल कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया है। जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक बचता है, अंतिम भाजक जो होता है वही HCF होता है। तो अंतिम भाजक 45 ही HCF है, इसलिए 125 और 225 135 और 225 का HCF 45 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। आगे की देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। बच्चों देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो वही हम मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक लाना है 6q + 1 के रूप का, या 6q + 3 के रूप का, या 6q + 5 के रूप का। तो इसका मतलब है b की जो वैल्यू है bq + r से अगर इसकी तुलना करें तो b की वैल्यू 6 प्राप्त हो रही है। तो b की वैल्यू यहाँ हमने मान लिया 6। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर पढ़ा है आपने bq + r, जहाँ r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, b से छोटा और 0 से बड़ा बराबर। तो अब b की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे 6, तो a बराबर 6q + r हो जाएगा। तब r की वैल्यू हमारी 6 से छोटी होगी और 0 से बड़ी बराबर हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू 6 आ चुकी है। अब देखिए अब r की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो 6 से छोटी पूर्ण संख्याएं कौन कौन से निकलेंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में हम r के मान रख देंगे क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो आएगा 6q, इसको मिलते हैं 2 गुणते 3q। q क्या था, पूर्णांक, 3 गुणा करो तब भी पूर्णांक रहेगा, और पूर्णांक में अगर 2 गुणा कर दें तो हमें समधन पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों देखेंगे हम अगला r बराबर 1 रखेंगे, तो 6q को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 3q + 1। तो ये तो सम संख्या हो गई, 2 चूँकि इसमें गुणांक के रूप में है, और 2 सम संख्या में 1 जोड़ दें तो विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये विषम धन पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। अगले देखिए a r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 6q + 2 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 3q + 1 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो ये तो पूर्णांक हो गया, लेकिन 2 गुणे में है तो ये समधन पूर्णांक हो जाएगा।
अगला टॉपिक, अगला देखिए आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6 + 3, तो हो जाएगा तुम्हारा 2 × 3³ + 3। तो ये सम संख्या और 3 क्या है, विषम संख्या, और तो सम और विषम जोड़ते हैं तो विषम धन पूर्णांक मिल जाता है। फिर लिखेंगे आर बराबर 4 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 6³ + 4, तो ये बन जाएगा आपका 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 3³ + 2, तो ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक में 2 गुणा में गुणनफल के रूप में है, तो इसलिए ये समधन पूर्णांक होगा। आगे आर बराबर 5 रखने पर ए बराबर हो जाएगा 6³ + 5, तो इसको हम 5 को ले सकते हैं 4 + 1, इससे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये तो सम संख्या हो गई और +1 है तो ये विषम संख्या हो जाएगी, तो विषम धन पूर्णांक बन जाएगा। इस प्रकार हम देखें कि हमारे विषम धन पूर्णांक देखिए 6³ + 1, फिर विषम धन पूर्णांक 6³ + 3 और फिर विषम धन पूर्णांक 6³ + 5 आया है। तो स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।